और अब इलॉन मस्क ने 130 दिन बाद रिजाइन दे दिया है। तो कार्तिक इसके क्या सारे सिनेरियोज हैं, क्या इसकी क्या गणित है? इसका गणित सीधा सीधा ये है कि सबसे पहले तो 2 नहीं 3 दोस्त थे, जिसमें से एक दोस्त पहले भाग गया, यानी कि विवेक रामास्वामी। और फिर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं और एलॉन मस्क होते हैं, और डॉज डिपार्टमेंट होता है, यानी कि सरकारी पैसा किस तरीके से वो बचाना तो है, आप, खर्चे मैं कम एक करने बार हैं, वो माफी चाहूंगा, आपको बीच में काट रहा हूँ। हमने वो 3 दोस्त की बात करी ना, वो 3 दोस्त तभी ही चला गया था जब जेडी वैंस डिक्लेयर हो गए थे वाइस प्रेसिडेंट। वो मतलब वो जोड़ी 3 की ही थी हमेशा से, कि लग यही रहा था कि विवेक रामास्वामी वाइस प्रेसिडेंट का वो ले लेंगे, लेकिन जैसे जेडी वैंस का नाम आया तो विवेक रामास्वामी का स्टैचर अपने आप ही नीचे हो गया, खत्म हो गया कि वहीं पर ही। तो ये मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क आ गए और डॉज डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पर सीन ऐसा होता है कि एलॉन मस्क इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि हर चीज़ के अंदर पैसा खर्चा कम हो, खर्चा कम हो, खर्चा कम हो, और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर फायदा पहुंचे सबको। अब इसका विरोध तो शुरुआत से हो रहा था। एलॉन मस्क की जो थ्योरी है, वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी अमेरिका के, वो इस चीज़ का विरोध पहले से ही कर रहे थे कि ये क्या चीज़ हुई कि खर्चा कम करो, ले ऑफ्स कर दो, सरकारी कर्मचारियों को निकाल दो, ये कोई बात नहीं थी। और एलॉन मस्क के अगर आप कार्य प्रणाली को भी देखें, चाहे वो एक्स में हो चाहे वो टेस्ला के अंदर हो, वो ले ऑफ्स कर देते हैं, जहां आदमी की जरूरत होती है वहां आदमी को नहीं रखते, हटा देते हैं। एक्स के अंदर आते उन्होंने 85% लोगों को हटा दिया था, और फिर चीज़ों को चलाने लगे थे, ट्विटर का नाम बदल के एक्स करने लगे थे। यानी कि एक तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर या फिर वर्किंग पॉलिसी के अंदर एलॉन मस्क के एक ऐप है उनमें, या फिर एक कहें कि उनका एक अलग ही वर्कोलॉजी है उनकी, जो शायद अभी लोगों को समझ नहीं आ रही, या फिर कभी ना कभी आ सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए